वीडियो में हम आपको वो सारी जरूरी बातें बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। भक्तों, ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं देगा। हम खुद भी इन नियमों का पालन करते हैं और चाहते हैं कि आप भी करें। आज हनुमान जी की विशेष कृपा हम सभी पर है और अगर आप इस वीडियो को पूरे मन से अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। हम भी मंगलवार के दिन ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करते और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहे। चलिए अब जानते हैं सबसे पहले कि मंगलवार के दिन किन चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है, उसकी किस्मत साथ छोड़ सकती है और उसका भाग्य कमजोर पड़ सकता है। भक्तों, आप सभी को बता दें कि चाहे आप मंगलवार का व्रत करते हों या नहीं, इन चीजों का ध्यान रखना सभी के लिए जरूरी है। हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। मंगलवार के दिन लाल रंग की चीजें खाना शुभ माना जाता है, जैसे सेब, अनार, आलू बुखारा, कलिंदर, लाल शिमला मिर्च, लाल अंगूर और सभी तरह के लाल रंग के फल खाना अच्छा होता है। इसके अलावा लाल चावल, लाल भाजी और लाल रंग की सात्विक सब्जियों का सेवन करना भी शुभ माना गया है। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स जैसे अंजीर, बादाम, काजू, किशमिश, छुहारा और सूरजमुखी के बीज भी इस दिन खाने से हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही गुड़, चना और रेवड़ी जैसी चीजों को भी श्रद्धा से खाने का महत्व बताया गया है। भोजन करते समय हल्के लाल रंग के वस्त्र पहनना भी शुभ माना जाता है। गुरु जी के अनुसार मंगलवार के दिन नीले और काले रंग के पदार्थों का सेवन पूरी तरह वर्जित है। इस दिन काली उड़द, काले तिल, काले राजमा जैसी चीजों से बचना चाहिए। साथ ही नीले भुट्टे या किसी भी नीले रंग के खाने की चीज का भी परहेज करना चाहिए। कुल मिलाकर मंगलवार के दिन लाल, गुलाबी और सिंदूरी रंग की चीजें खाना अच्छा होता है, जबकि काले या नीले रंग की चीजें नहीं खानी चाहिए। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि मंगलवार को मांस और मछली खाना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि यह दिन हनुमान जी का होता है जो ब्रह्मचारी और सात्विक जीवन जीने वाले देवता हैं। मांस और मछली तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं जो मन और आत्मा की पवित्रता को प्रभावित कर सकते हैं। मांसाहार को पाप कर्म से जोड़ा जाता है और इस दिन इसका सेवन करने से हनुमान जी नाराज हो सकते हैं। मंगलवार का दिन आत्म संयम और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। ये चीजें शरीर में क्रोध और उत्तेजना जैसी भावनाएं बढ़ाती हैं, जो पूजा पाठ और मानसिक शांति में बाधा डालती हैं। इसलिए मंगलवार को पूजा करने वाले लोग सात्विक भोजन करते हैं, जिसमें लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं होता। कुछ परंपराओं में यह भी माना गया है कि मंगलवार को दूध या दूध से बनी चीजें खाने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। खासकर गाय का दूध बहुत पवित्र माना जाता है, जिसे पूजा में भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन दूध से बनी चीजों का सेवन करने से देवी देवता नाराज हो सकते हैं। हालांकि यह मान्यता सभी जगह समान नहीं है। चने और मसूर की दाल को भी मंगलवार के दिन खाने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चना मंगल ग्रह का प्रतीक है और इस दिन इसे खाने से ग्रह दोष हो सकता है, जिससे जीवन में रुकावटें आ सकती हैं। इसी वजह से कई लोग मंगलवार को चने या मसूर की दाल का सेवन नहीं करते। मंगलवार को तेल चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन इस दिन भोजन में तेल का अधिक इस्तेमाल करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। ज्यादा तला भुना खाना इस दिन स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं माना जाता। साथ ही यह दिन संयम का प्रतीक है, इसलिए तेल युक्त भोजन से दूरी रखना अच्छा माना गया है। मंगलवार को व्रत, संयम और शुद्धता का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा पाठ और भक्ति में ध्यान केंद्रित करने के लिए हल्का और सात्विक भोजन करने की परंपरा है। व्रत रखने वाले लोग इस दिन फल, दूध और हल्का भोजन करते हैं और भारी भोजन से बचते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर मंगलवार के दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी की पूजा की जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। भक्तों, यह भी मान्यता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर जाकर चना, इलायची दाने
या मिठाई जैसे पदार्थ अर्पित करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। मंगलवार के दिन भगवान शिव की पूजा भी शुभ मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार हैं। वैसे तो शिव जी की पूजा सोमवार को अधिक महत्व रखती है, लेकिन मंगलवार को भी उनकी पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। मंगलवार को दान करना भी बहुत पुण्यदायक माना गया है। इस दिन यदि किसी जरूरतमंद को दान या दक्षिणा दी जाए तो इससे बड़ा शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार के दिन दान करने से घर में धन और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती और भगवान की कृपा हमेशा घर पर बनी रहती है। इसलिए इस दिन तेल का दान करना शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो थोड़ा सा आटा भी दान कर सकते हैं। मंगलवार के दिन कुछ खास वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ होता है। पहला, लाल वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। दूसरा, मसूर दाल का दान करना भी लाभदायक होता है। तीसरा, गुड़ का दान भी अच्छा फल देता है। चौथा, लाल फूल चढ़ाना या दान करना भी शुभ माना गया है। पांचवा, हनुमान जी की मूर्ति का दान करना भी पुण्यदायी माना जाता है। छठा, तेल दान करने से विशेष लाभ मिलता है। सातवां, सिंदूर का दान करना भी शुभ फल देने वाला माना जाता है। आठवां, लाल चंदन दान करना भी बहुत ही लाभकारी होता है। दान करने के कुछ नियम बताए गए हैं। पहला, दान सुबह या शाम के समय करना चाहिए। दूसरा, दान करने से पहले स्नान अवश्य करना चाहिए। तीसरा, दान के समय हनुमान जी की पूजा करना अच्छा माना जाता है। चौथा, दान करते समय हाथ में लाल वस्त्र या लाल फूल रखना चाहिए। पांचवां, दान के बाद प्रसाद जरूर बांटना चाहिए। मंगलवार के दिन दान करने से कई लाभ मिलते हैं। पहला, हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। दूसरा, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तीसरा, शत्रुओं से रक्षा होती है। चौथा, आत्मा की शुद्धि होती है। पांचवां, भगवान शिव की भी कृपा मिलती है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लाल वस्त्र पहनने से भी लाभ मिलता है। मंगलवार को कुछ कार्य नहीं करने की सलाह दी जाती है, जैसे कि इस दिन शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। विवाह से जुड़े काम भी इस दिन शुरू नहीं करने चाहिए। नया व्यापार शुरू करना भी इस दिन उचित नहीं माना जाता। घर में कोई नया निर्माण कार्य भी मंगलवार को नहीं करना चाहिए। यात्रा करने से भी इस दिन बचना चाहिए, खासकर दक्षिण दिशा की ओर। यह ध्यान रखना चाहिए कि ये सभी नियम हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त हैं और व्यक्ति विशेष की परंपराओं व विश्वासों के अनुसार इनमें बदलाव हो सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मंगलवार के दिन फिटकरी और लौंग का उपाय करने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा से आपके पास धन, सुख और शांति आती है। हनुमान जी को कलयुग का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों के हर दुख को हर सकते हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की थोड़ी सी भी सच्चे मन से पूजा करता है, उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार का दिन बहुत चमत्कारी होता है। इस दिन यदि आप हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। अगर आप मंगलवार के दिन इस वीडियो में बताए गए उपायों को अपनाते हैं तो आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं बचेगी जो पूरी ना हो। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा का खास महत्व है। माना जाता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस वीडियो में हम आपको फिटकरी और लौंग से जुड़े कुछ ऐसे सरल उपाय बताएंगे जो न कभी खाली जाते हैं और न ही असफल होते हैं। अगर आप इन उपायों को मंगलवार के दिन करते हैं तो जीवन की हर समस्या, हर कष्ट, हर दिक्कत खत्म हो जाएगी। साथ ही धन से जुड़ी रुकावटें भी दूर होंगी। जो धन रुक गया था उसका फिर से आगमन होगा। वह धन आपके पास टिकेगा भी और उसमें बढ़ोतरी भी होगी। दोस्तों, वैसे तो हनुमान जी की पूजा मुख्य रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन होती है। उनके भक्त इस दिन उनकी प्रिय वस्तुएं चढ़ाते हैं। विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। हनुमान जी सच्चे दिल से की गई थोड़ी सी पूजा से भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यह भी कहा गया है कि यदि पूजा के समय कुछ गलतियां हो जाएं तो वे उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में
हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन आप कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही यह भी बताएंगे कि मंगलवार के दिन ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिनसे हनुमान जी नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हों लेकिन सफलता नहीं मिल रही हो, आपका व्यापार बंद हो गया हो, धन रुक गया हो या फिर घर में रोजाना क्लेश हो रहा हो। इसका एक मुख्य कारण यह हो सकता है कि आपका मंगल ग्रह कमजोर हो गया है। इसका कारण यह है कि आप अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनका असर आपके जीवन पर पड़ रहा है, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और किन उपायों को अपनाकर आप हनुमान जी का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। निवेदन है कि अगर आप भी हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी न हो, सुख समृद्धि बनी रहे, तो दोस्तों पूरे मन से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय बजरंग बली, जय हनुमान महाराज जी की। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट में जरूर बताइए ताकि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कोई खास उपाय बता सकें जिससे आपको लाभ मिल सके। हम आपको कमेंट में इसका जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मंगलवार के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिनसे हनुमान जी नाराज हो सकते हैं। देखिए, हनुमान जी महाराज को बेसन के बूंदी के लड्डू बहुत प्रिय हैं, इसलिए जब भी आप उन्हें भोग लगाएं तो बेसन के लड्डू ही चढ़ाएं। बहुत से लोग गलती से दूध से बनी मिठाइयां जैसे बर्फी, रसगुल्ला या रबड़ी आदि चढ़ा देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते बल्कि नाराज हो सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपका मंगल ग्रह कमजोर है तो आपके जीवन में रुकावटें आ सकती हैं। आपका हर काम अधूरा रह सकता है या उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है और जल्दी सफलता भी नहीं मिलेगी। इसलिए मंगलवार के दिन खास तौर पर कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मंगलवार के दिन नमक न खरीदें, न ही किसी से नमक उधार लें और न ही किसी को दें। यहां तक कि अगर खाने में नमक कम पड़ जाए तो भी मंगलवार को नया नमक लाना या मांगना अच्छा नहीं माना जाता। खाना खाते समय भी नमक को अलग से सामने न रखें। इसके अलावा इस दिन न ही उधार दें और न ही किसी से उधार लें। मंगलवार के दिन पैसों का लेन देन करने से धन हानि हो सकती है। मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। यदि इसका पालन नहीं किया गया तो जीवन में कई तरह की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। इस दिन उत्तर या पश्चिम दिशा में यात्रा करने से भी बचना चाहिए। यदि यात्रा करना बहुत जरूरी हो तो अपने साथ कुछ मीठा जरूर रखें और रास्ते में थोड़ा थोड़ा खाते रहें। तो दोस्तों, ये थी वे खास बातें जिनका मंगलवार के दिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आपके जीवन से सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय है मनोकामना पूरी करने का। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी इच्छा अधूरी है, चाहे संतान प्राप्ति हो, नौकरी की तलाश हो या जीवन से जुड़ी कोई और मनोकामना, तो इस उपाय को जरूर करिए। आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन इस उपाय को लगातार 7 मंगलवार तक करना जरूरी है, मतलब 7 हफ्ते तक बिना किसी रुकावट के। इस दौरान आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, तभी यह उपाय सफल माना जाएगा। आपको करना क्या है? मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और पास के किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं। वहां से ताजे पीपल के पत्ते तोड़ें। पत्तों की संख्या 11 होनी चाहिए। इन पत्तों की एक माला बनाकर पास के किसी भी हनुमान जी महाराज के मंदिर जाए और वह माला उन्हें अर्पित कर दीजिए। यह उपाय लगातार 7 मंगलवार करें। 8वें मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने अपनी मनोकामना बोलिए। जो भी दिल में इच्छा है उसे सच्चे मन से कहिए। हनुमान जी महाराज की कृपा से आपकी वह मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब दूसरा उपाय है समृद्धि प्राप्ति का। इसके लिए मंगलवार की रात सोने से पहले हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इसके बाद हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें।
लगातार 5 मंगलवार इस उपाय को करने से आपके जीवन से धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तीसरा उपाय है नौकरी पाने का। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, तो मंगलवार को नजदीक के किसी भी हनुमान मंदिर जाइए और वहां एक नारियल अर्पित करें। ऐसा लगातार 4 मंगलवार तक करिए। इस उपाय से आपकी नौकरी संबंधी सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी और मनचाही नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके व्यापार में रुकावटें आ गई हैं, काम बंद हो गया है, तो इस उपाय को जरूर करिए। लगातार 5 मंगलवार हनुमान मंदिर जाइए और वहां 1 घंटा दान करें। इस उपाय से आपके जीवन से आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपका व्यापार फिर से चल पड़ेगा और धन का आगमन शुरू होगा। अब आखिरी उपाय जो अगर आपने कर लिया तो समझिए आपके जीवन की सभी कठिनाइयां, दुख, परेशानी, संकट सब दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। आप हर काम में सफलता पाएंगे और खूब उन्नति करेंगे, बहुत ही तरक्की करेंगे। दोस्तों, आपको एक लाल कपड़े की पोटली बनानी है। इसमें 1 टुकड़ा फिटकरी और 2 लौंग रखनी है। ध्यान से सुनिएगा। फिटकरी को हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर पूर्व दिशा की ओर जलाना है। इसके बाद आपको वहीं 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब पाठ पूरा हो जाए तो इस लाल पोटली को हनुमान जी महाराज के चरणों से स्पर्श कराइए और फिर इसे अपनी तिजोरी या व्यापार की उस जगह पर रख दीजिए जहां से आप पैसों का लेन देन करते हैं। मानकर चलिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक ऊर्जा, काला जादू या तंत्र से जुड़ी कोई बाधा है तो वह सब समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके जीवन में उन्नति और बरकत आएगी। अगर आपके बच्चे को रात में डर लगता है या वह नए लोगों से मिलने में झिझक महसूस करता है, तो इस स्थिति में भी हनुमान जी की उपासना बहुत लाभदायक है। आपको हर श्रृंगार के पत्तों से विधिपूर्वक हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान को केसरिया सिंदूर चढ़ाइए और वही सिंदूर अपने बच्चे के माथे पर लगाइए। इससे उसके डर दूर होंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप संतान सुख की इच्छा रखते हैं तो मंगलवार के दिन स्नान आदि करके 1 जटा वाला नारियल और 1.25 मीटर लाल कपड़ा लें। नारियल को उस लाल कपड़े में लपेटें और किसी हनुमान जी महाराज के मंदिर में अर्पित कर दें। इसके बाद मंदिर में या घर के किसी शांत स्थान पर बैठकर श्रद्धा से हनुमान अष्टक का पाठ करें। इससे आपकी संतान प्राप्ति से जुड़ी बाधाएं दूर होंगी। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप कोई जरूरी काम शुरू करने का सोचते हैं लेकिन बार बार ध्यान भटक जाता है या आप काम को टाल देते हैं, तो आज मां सरस्वती की उपासना जरूर करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें मीठा भोग अर्पित करें। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और काम में सफलता मिलेगी। अगर आपके बच्चे को रात में डर लगता है या वह अनजान लोगों से मिलने में हिचकिचाता है, तो श्री हनुमान जी की उपासना उसके लिए भी लाभकारी है। हर श्रृंगार के पत्तों से भगवान की विधिपूर्वक पूजा करें, केसरिया सिंदूर अर्पित करें और वही सिंदूर बच्चे के माथे पर लगाएं। इससे उसका डर खत्म होगा और वह आत्मविश्वासी बनेगा। यदि संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो मंगलवार के दिन नहाकर 1 जटा वाला नारियल और 1.25 मीटर लाल कपड़ा लें। नारियल को इस लाल कपड़े में लपेटकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। फिर मंदिर में या अपने घर में शांत स्थान पर बैठकर श्रद्धा से हनुमान अष्टक का पाठ करें।